कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का, जी हाँ, मैथ्स का एमपी बोर्ड के द्वारा जारी पेपर बताऊंगा। यहाँ से देखिए 35 से 40 नंबर का इस पेपर से वार्षिक परीक्षा में आएगा। मेरी पूरी जवाबदारी 100% दावा है। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, एचसीएफ 91 और 21 का एचसीएफ निकलेगा आपका 7, और ये जो समीकरण है इसको आप सोल्व करोगे तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ऐसी कंडीशन आएगी ना। चलिए, यहाँ पर शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बटा ए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 का विविक्त करा जाएगा 0। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी तो 0। ठीक है, यहाँ पर वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसका 1 आएगा, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या तो 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सोल्व करना है सही, और यहाँ पर 5 करनी 2 आ जाएगा। त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं। नाम क्या है? त्रिघात। तो कितने शून्यक होंगे? 3। श्रीधराचार्य के एक सूत्र ने प्रतिपादन किया जिसे आज हम द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके नाम से द्विघात सूत्र। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का जो 10वां पद है, 10वां पद निकालने के लिए आपको a10 लिखना पड़ेगा और a + 9d है। देखिए a का मान हो गया 5 + 9 इंटू, अब इनके बीच में गैप भी कितनी है? 5 5 की है। 9 5 45, 45 और 5 हो जाएगा 50। देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका 10वां पद आ जाएगा 50। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, जो भी घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव 1 होती है। वृत्त की त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, जल्दी, टाइम ज्यादा समय बर्बाद करने का मौका नहीं है आपके पास में। देखिए यहाँ पर है सर्वसमीका sin² थीटा cos² थीटा, इसका मान होता है आपका 1, तो ये मैंने कर दिया आपका 1। ठीक है, tan 90 - a, tan 90 - a, tan का हो जाएगा कोट, तो ये कोट a आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। 5 sec² a - 5 tan² a, इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आपका कितना बनेगा? 5 आंसर आ जाएगा क्या? देखते हैं। तो ये यहाँ से 5 sec² a - 5 tan² a, देखिए सेक का हो जाएगा 1/cos² a। ठीक है, अच्छा ऐसा करो, इन दोनों की सर्वसमीका है आपकी ये। ठीक है, ये 1 + tan² थीटा होता है ना, तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लो पहले। तो 5 कॉमन निकाला तो sec² a - tan² a। ठीक है, अब इन दोनों का कभी सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, 5 × 1, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये चौथा हो गया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2, ये है भुजा ए। ठीक है, 5वां हो गया, और अंत में इसका जो मान होता है वो सदैव 1 होता है। संभव घटना और असंभव घटना p + p का मान सदैव 1 होता है। तो ये आपका छठा हो गया। बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आप, तो यहां से देख सकते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चित्र जो है, इस चित्र में आप गौर से देखोगे ना, थोड़ा सा बड़ा करके बताना पड़ेगा आपको। ये देखिए, इस चित्र में आप गौर से देखिए शून्य कितनी जगह होंगे। तो ये पहला देखिए एक शख्स को एक तो यहाँ पर काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 4, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे भाई मेरे? 4 शून्यक हो जाएंगे। ग्राफ एक शख्स को जितने बिंदुओं पर काटता है वहां पर उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है बहुलक। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र जो है वो रहेगा आपका Sn = n/2 2a + n - 1d। ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, उन्नयन कोण की परिभाषा ध्यान से देखिए। उन्नयन कोण जो है क्या है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो यदि हमें उस वस्तु को देखने के लिए गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ना पड़ता है तो इस तरह का जो कोण है आपका
उन्नयन कौन कहलाता है? चलिए ये आप लिख लीजिए, बड़ी परिभाषा है, याद भी कर लेना। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr/h, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, वो स्टार्ट में सही बोला था मैंने, 1/3 πr² होता है उसका सूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ध्यान से, ठीक है भैया। आप तो मेहनत करो अच्छे से, बस बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं जितना बताऊं उतना करते जाओ, ठीक है भैया। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, तो छोटा कर दूं थोड़ा सा, ये लो तो छोटा लो। अब समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 का जो 10वां पद है वो -17 है, ठीक है। तो ये -17 जो है वो बिल्कुल सत्य है, आप सोल्व करके देख लेना। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, असत्य है। स्पर्श रेखा ही आपकी छेदक रेखा होती है, नहीं। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला बिल्कुल 4/3 πr³, ठीक है। अर्धगोले का होता है, ये गोले का बता रहा है, ये अर्धगोले का बता रहा है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये गोले का है। और कौन त्रिज्यखंड का चाप का फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल राइट बात है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। यहाँ से आप कर लेना है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहाँ से जो पूरा सॉल्यूशन है, वैसे मैंने मैथ्स में, ठीक है, जितने आईएमपी क्वेश्चन पढ़ाए उनमें बता दिया। नहीं देखा है तो एक बार इनको भी अपन अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये 7 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। नहीं करा है अभी तक सोल्व तो कर लेना भाई मेरे, ना इसमें से 35 से 40 नंबर की जवाबदारी मैं ले रहा हूँ, 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। अच्छा, आप अच्छी मेहनत करना चाहते हो और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो ये देखिए, ये पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 6 पेपर दूंगा, इससे 6 पेपर, और यदि 1 नंबर भी फिर कट जाता है ना, तो फिर मेरे को, ठीक है, जवाबदार हूं आपके लिए, ठीक है भैया। पर आपको पूरे 6 पेपर करने पड़ेंगे, और मैं कराऊंगा बिल्कुल आपको, है ना। 3 दिन में 1 पेपर करेंगे तो 18 दिन में आपका पूरे पेपर खत्म हो जाएगा। चाहे आपका वो हिंदी का पेपर हो, देख लीजिए, ये हिंदी के पेपर भी है, सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर देखिए संस्कृत का पेपर है, ठीक है भैया। ये आपको अच्छे से मेहनत करना है, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो, सबके मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ से आप तो इसको ध्यान से देख लो और कर लो कंप्लीट इनको, तो आप, ठीक है भैया। यहाँ से योगी इतना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, ये 14 है, 15, 16, 17, ठीक है। 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 रहेगा, 19, 20, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, 22, और अंत में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 23।